योग से जरूरी नहीं भगवान मिले, जप से जरूरी नहीं है भगवान मिले। मैं नहीं कह रही हूं, तुलसीदास जी कह रहे हैं। एहि कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। जोग कर लेना, जप कर लेना, तप कर लेना, व्रत कर लेना, पूजा कर लेना, लेकिन इस कलयुग में जरूरी नहीं है कि इससे भगवान मिल जाए। एहि कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। बोले यदि जप से, तप से, व्रत से, पूजा से भगवान नहीं मिलेगा तो मिलेगा कैसे? तो कहा राम ही सुमिरिया, राम का ध्यान करो। अच्छा, और राम का ध्यान न कर पाए तो राम ही सुमिरिया, सुमिर न पाए तो गाई राम ही। अगर भगवान का ध्यान न कर पाए तो गाने लग जाओ राम का नाम। अच्छा, यदि हम पूजा पाठ भी न कर पाए, व्रत भी नहीं कर पाए, तपस्या भी नहीं कर पाए, योग भी न कर पाए, भगवान का ध्यान भी न कर पाए और राम का नाम गा भी न पाए, तो क्या करें फिर? बोले तो भी कल्याण हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। ये कलयुग है, द्वापर में इससे बात नहीं बनती, लेकिन कलयुग में कोई बात नहीं। राम ही सुमिरिया गाई राम ही। बोले कोई बात नहीं, अगर तुम सुमिरन भी न कर पाओ, गा भी न पाओ तो भी कल्याण हो जाएगा। बोले कैसे? बोले यदि तुम ये सब न कर पाओ तो जहां भगवान की कथा चल रही है, जो संत कथा सुना रहे हैं, उनके पांडाल में जाकर के बैठ जाओ, उनकी कथा सुन लो और भगवान तुम्हारे सामने किसी न किसी दिन आ जाएगा। राम ही सुमिरिया गाई राम ही, संतत सुनिया। जाकर के पांडाल में बैठ जाओ और जो संत कथा कह रहे हैं, संतत सुनिया राम गुण ग्राम ही। एहि कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरिया गाई राम ही, संतत सुनिया राम गुण ग्राम ही। तो बिना महत्पादरजो विषेकम, बिना संतों के सानिध्य में बैठ करके, बिना संतों की सेवा किए परमात्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं है।